नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिकॉम टेली सिस्टम की। अगर मेरे को सोचूं कुछ ऐसा टैगलाइन तो बिल्कुल ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, बट इस टाइम पे आपके पेशेंस ज़रूर टेस्ट कर सकती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे द गुड एंड द बैड। सो बेसिकली राइट नाउ अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कंपनी करती क्या है, कंपनी के दो सेगमेंट्स हैं। एक है आपका टेलीकॉम में, दूसरा है आपका ईवी चार्जिंग स्टेशंस में। कंपनी के हम बात करेंगे गुड एंड बैड by looking at the commentary directly from the management. See, basically, when you look at the telecom side of things, तो commentary में वो खुद अपने मुंह से commit कर रहे हैं कि growth is going to be flattish. Although 10 to 12% है उनकी growth, but अगर वो flattish है, वैसे तो 10 to 12 enough होता है, but still if you'll say flattish है because अपनी market मांगती है growth. अगर growth नहीं दे पा रहे हैं then you could imagine share मतलब आपका नहीं भागेगा. Look at the EV side of things. EV side of things, it's quite promising. Future है, आपको दिख रहा है across the world, especially in the developed nations like US, Australia, Canada, European countries, सब जगह EV चल रहा है. India is picking up, but that will take some time. तो that is a promising side of things. But having said that, अगर आप उनकी खुद की commentary देखोगे तो स्पेशली जो इलेक्शंस हुए हैं, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे, सब पिछले दिनों ठंडे पड़ गए। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ सुपर मैजिकल नेक्स्ट क्वार्टर। तो मुझे कुछ ऐसा उनकी कमेंट्री में नहीं मिला। सो दिस इज़ वेयर आई एम शोइंग द कमेंट्री। यू कैन सी ऑन द टेलीकॉम साइड ऑफ थिंग्स इट्स ऑल फ्लैटिश। देन द ईवी साइड ऑफ थिंग्स इट्स प्रॉमिसिंग, बट दैट्स इंडस्ट्री एज अ होल। नथिंग फ्रॉम हिज कमेंट्री दैट आई कुड सी एंड से कि भैया हाँ आगे प्रॉमिसिंग लग रहा है। अभी तक तो कुछ ऐसा प्रॉमिसिंग नहीं दिखा। लेकिन हाँ, इन्होंने एक रिसेंटली एक मर्जर किया है ऑस्ट्रेलियन कंपनी कॉल्ड ट्रीटियम। बट मर्जर क्या रहा है, मर्जर के साथ नॉट एवरीथिंग इज़ रोजी। जिस कंपनी का इन्होंने मर्जर करा है उसने लास्ट ईयर 183 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का लॉस किया था। देन कंपनी ने आज तक कभी प्रॉफिट ही नहीं बनाया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब से आई है। एंड इनफैक्ट इस साल ये कंपनी डीलिस्ट भी हो गई है नेस्टैक में। बट हैविंग सेड दैट, दैट इज़ द बैड साइड ऑफ थिंग्स। बट इफ़ यू लुक एट द गुड साइड ऑफ थिंग्स, एक्सिकॉम के पास अभी एक्सेस है टेक्नोलॉजी का। Because this company, they have been like once it was a $2 billion company. So they definitely have technology. They definitely have the customers. Then company has the access to the talent pool as well now. So basically है उनके पास सब कुछ, but the trouble is इसको profitable कैसे बनाएंगी। और ये सब खरीदने के लिए अभी एक्सिकॉम ने बोरिंग्स भी अपनी इंक्रीज़ कर दी है, विच इन टाइम्स टू कम यू विल सी कि उनके प्रॉफिट भी हिट होंगे बोरिंग्स के चक्कर में। तो इट्स नॉट ऑल दैट रोजी फॉर एक्सिकॉम इफ़ यू आस्क मी, बट कंपनी इज़ प्रॉमिसिंग। इट विल टेक सम बिट ऑफ एन एफर्ट फ्रॉम देम बिफोर इट विल टर्न अराउंड द स्टोरी। So you can see from the commentary as well, it will take about a year's time, especially जो भी आपके merger होता है, merger होने के बाद जितने भी changes होते हैं, employee changes and what not, it just goes through a lot of process like you would have seen in HDFC Bank as well recently. तो it takes time, ऐसा नहीं है। तो करना क्या है आखिर, अब जिसने शेयर्स ले रखे हैं क्या वो कंटिन्यू करें, क्या वो बेचें? If you ask me personally, it's not a recommendation to anyone, but I would personally avoid buying now. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर एक क्वार्टर अच्छा भी आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक क्वार्टर अगर आया अच्छा तो मेरे मतलब प्रॉफिट मोस्ट लाइकली मिस हो जाएगा। बट उस अच्छे प्रॉफिट के वेट में आई विल लूज़ गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन पैरेलल, तो आई वुड अवॉइड। बट लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है एंड यू आर समबडी हु इज़ रेडी टू टेक रिस्क, तो भैया बेच के टेक अ बुलेट। थोड़ा नुकसान ज़रूर होगा, ठीक है, लेकिन पैसा फंसा के रखने से बेटर है एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको अच्छी मिल रही है जहाँ मोमेंटम है। राइट नाउ यू कैन सी द लॉट ऑफ मोमेंटम स्टॉक्स लाइक जैश इंजीनियरिंग हो गया, यूनिवर्सल केबल ने मोमेंटम पिक कर लिया है। रियल इस्टेट के और स्टॉक्स हैं। इट्स पर्सनली दैट्स माई स्टाइल। कई बार नुकसान भी उठाते हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। फ़ायदा भी यहीं से है तो थोड़ा नुकसान भी हो गया तो क्या हुआ। तो आई वुड पर्सनली अवॉइड फॉर नाउ। वन, टेक्निकल, यू कैन सी टेक्निकल्स आर कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड। मोस्ट लाइकली इट्स गोइंग टू स्टे इन चैनल, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट ग्रोथ ऐसी नहीं आएगी अभी, मुझे ऐसा लगता है। बट आई एम नो एक्सपर्ट, यू कैन डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस।
फंडामेंटल एक बार हिट ले लेते हैं देन इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर बेकार आ गया तो अगला अच्छा आ जाएगा, नहीं, जनरली इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कमेंट्री उनकी जाके सुनना नेक्स्ट टाइम जब होगा, या मुझे चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज आई विल बी कवरिंग दिस कंपनी फॉर श्योर एज एंड व्हेन द मोर न्यूज़ कम्स इन। बट फॉर नाउ आई वुड पर्सनली अवॉइड, बिकॉज जब भी मैं कंपनी खरीदता हूँ तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि यार बेचनी कब है। एक दिमाग में आपके एक मेंटल मॉडल होना चाहिए कि आपको बेचने कब है। और समटाइम्स फंडामेंटल्स अगर नहीं है दिख रहे, मुझे नहीं दिख रहा यार, मैं क्यों पैसा फंसाऊँ अपना यहाँ पे, वेट करता रहूँ, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। हाँ, मैंने भी रिसेंटली बेचा है, सच्ची बताऊँ तो नुकसान में बेचा है। आई डोंट केयर यार, ठीक है, अब ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज में मैं प्रॉफिट में हूँ, कई पॉकेट्स मेरी बहुत अच्छी भाग रही हैं, लेट देम रन। जो नहीं भाग रही हैं तो ठीक है यार, एक बुलेट ले लिया, थोड़ा दर्द ज़रूर होता है, लेकिन क्या करें, मार्केट ऐसी है। तो मैं तो बिल्कुल बोलूँगा अवॉइड करो, और जब कमेंट्री आए जस्ट गो थ्रू द कमेंट्री, रीड इट और सब्सक्राइब, एज अ सेड यू नो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल बी कवरिंग इट फॉर श्योर। बट फॉर नाउ लेट मी नो आप लोग क्या प्लान कर रहे हो। फर्दर यू कैन कीप एन ऑन द बजट, एज इन व्हेन द बजट विल कम, ईवी की कमेंट्री देखो अराउंड इट, और न्यू इनिशिएटिव्स इफ एट ऑल दे आर कमिंग, एंड देन वी कैन ऑल टुगेदर टेक अ कॉल कि करना क्या है आगे। बट फॉर नाउ आई वुड पर्सनली अवॉइड और एग्जिट। बाकी सब्सक्राइब करो यार चैनल को, नई नई दुकान खुली है तो देखते हैं यार कुछ अगर आगे बनती हैं चीज़ें। चलो, थैंक यू सो मच।